नमस्कार, आदाब, राम राम। शनिवार की शाम है और गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर अपना खास शो गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन हमारा वह शो है जिसमें हम हमारे बीते हुए हफ्ते की ग्रामीण भारत की मुख्य खबरें आपके सामने पेश करते हैं। तो जल्दी से नजर डालते हैं इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरें जो ग्रामीण भारत से हैं। गांव कनेक्शन जो है उत्तर प्रदेश इलेक्शंस को कवर करने के लिए एक खास सीरीज चला रहा है। उस सीरीज का हिंदी में नाम है क्या कहता है गांव, और यही सीरीज हम इंग्लिश में भी कर रहे हैं जिसमें इसका नाम है द गांव पोस्टकार्ड। तो इस गांव बुलेटिन की हमारी जो पहली खबर है वो इसी सीरीज के अंतर्गत है और इसके लिए हम लोग चलते हैं मिर्जापुर के लिए। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर हो, चाहे वो वाराणसी की विश्वनाथ कॉरिडोर क्यों ना हो, और या फिर लखनऊ के बड़े बड़े सुंदर बागीचे, इन सब जगहों पर इस्तेमाल किया गया है लाल पत्थर, रेड सैंडस्टोन, और ये सब आया है मिर्जापुर के जंगलों से, मिर्जापुर की पहाड़ियों से। मड़िहान और अहरोरा तहसील जो मिर्जापुर की हैं, यहाँ पे काफ़ी ऐसे गांव हैं जो स्टोन माइनिंग के कारण पीड़ित हैं, क्योंकि वहाँ पे खूब प्रदूषण हो रहा है। दिन रात गांव वालों का कहना है कि पहाड़ को फोड़ा जाता है, ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे चारों तरफ जो है नॉइस पोल्यूशन तो होता ही है, उसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। धूल को ही वो लोग इनहेल करते हैं, जिसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां वहाँ लोगों को हो रही है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो या फिर वो सिलिकोसिस हो या वो एस्थमा हो या और भी तरह की रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो चलिए हम मिर्ज़ापुर से देखते हैं हमारे गांव बुलेटिन की ये पहली ग्राउंड रिपोर्ट। अब कहते हैं लोग सिगरेट एक पीने से 6 साल उम्र घटती है, तो 24 घंटा जो जस्ट ले रहे हैं इसका उम्र कितना घटता होगा। वातावरण है जो प्रदूषण जो है वो बहुत ठीक नहीं है। सबके घर में 2-3 लोग टीबी के जरूर बीमार है। कितने लोग किसमें गुजर गए हैं, अब कितना लोग इस परिस्थिति से झेल रहे हैं। पापा तो एक्सपायर हो गए हैं, मम्मी हैं। कैसे इसी गर्दा से, और सांस की बीमारी था, गर्दा आता था, इसे वैसे खोखी आया तो खांसी आता था, उसके बाद में ख़त्म हो गए वो। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी जो इस हफ्ते की खबर है वो भी हमारे उत्तर प्रदेश इलेक्शंस के सीरीज के अंतर्गत ही है, और जिसके लिए हम चलते हैं वाराणसी में। वाराणसी में नाद नदी एक है जो बहकर जाती है, और वहाँ पे गांव वालों का ये कहना है कि एग्रो फूड पार्क नाम का वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ का सारा कचरा जो एफ्लुएंट होता है वो बहकर नाद नदी में जाता है, जिसके कारण वह नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। अगर वहाँ पे गलती से गाय बैल या कोई भी पशु पानी के अंदर घुस जाए तो उनके शरीर के पूरे बाल झड़ जाते हैं। मच्छरों की जो है बहुत बड़ी वहाँ पे परेशानी हो गई है नाद नदी के आसपास के गाँव की, और काफ़ी हम ऐसे ग्रामीण परिवारों से मिले जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ है, और गाँव वालों का ये कहना था कि इस सब की जो जड़ है वो प्रदूषित नाद नदी है। मलेरिया हो गया अच्छा, हाँ, मलेरिया हो गया। कितना दिन से बुखार आते ई हाल हो गया। बुखार भी छोड़ नहीं छोड़ता ना बा, बुखार अब लीफ है नहीं छोड़े। यदि बहुत पैसा लागल, कैसे परिवार पालन पोषण चलती? अब का करी भैया, ऋण कर्जा कई के अपन करत बा। गांव बुलेटिन की तीसरी खबर के लिए चलिए हम चलते हैं बिहार में। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के काफ़ी राज्यों में छुट्टा पशु जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि छुट्टा पशु जो हैं खड़ी फसल को बहुत नुकसान देते हैं, जिसके कारण किसानों को जो है हर साल लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोगों ने बिहार के काफ़ी ज़िलों में जाके किसानों से बात करी और हमें ये जानने में आया कि नील गाय जो है वो एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है बिहार के किसानों के लिए। उनका ये कहना था कि नील गाय की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बिहार में
कि उसके चलते जो है वो लोग दिन रात अपने खेतों की चाकरी करते हैं। उसके बावजूद अगर वो खेत के एक तरफ से नीलगाय को बाहर निकालते हैं तो कहीं दूसरी तरफ से आकर उनकी पूरी खेती को जो है नष्ट कर देती है। बीच में जो है भारत सरकार ने परमिशन दिया था नीलगाय को मारने का अगर वो इस तरह से खेतों में नुकसान पहुंचा रही है फसल को, पर इसके चलते एक बहुत बड़ा विवाद भी बन गया था। तो चलिए हम चलते हैं बिहार में, वहाँ पे जानते हैं किसानों से कि नीलगाय के चलते उनको किस किस तरह की समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। ये अच्छा खासा फसल को नीलगाय पूरा वाट लगा के रख देती है और जिधर कूदना शुरू करते हैं उस खेत को पूरे लसार कर बर्बाद कर देते हैं। एक भी फसल नहीं होने देते, बर्बाद हो गए। हम लोग जो है बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। हम किसान लोग बहुत परेशान हैं। ये अच्छा खासा फसल को नीलगाय पूरा वाट लगा के रख देती है। क्या बताएं हम आप लोगों को, क्या बताएं। नीलगाय हम लोग कर्ज लेकर के जैसे तैसे कर करके हम लोग फसल करते हैं और नीलगाय इसको पूरा ख़त्म करके रख देती है। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो हमारे गांव कनेक्शन की एक खास सोशल कैंपेन पर है जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी। गांव कनेक्शन WHO CRO के साथ जुड़कर एक खास कैंपेन चला रहा है शराब के दुष्परिणामों के ऊपर जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी। इस कैंपेन के अंतर्गत हम हमारी युवा पीढ़ी को ये बताना चाह रहे हैं कि शराब का जो नशा है वो कितना खराब है, उससे कितनी सेहत खराब होती है और किस तरह से इस नशे से बचा जा सकता है। इस हफ्ते हमने जो एक ऑडियो स्टोरी रिलीज करी है उसका नाम है झूला। झूला एक यंग महिला की कहानी है जिनका नाम है राधिका। वो एक गांव में रहती है और गांव में जो है बहुत खुशहाली है और राधिका जो है गांव के बच्चों को पढ़ाती हैं और काफ़ी चीज़ में हर समय सब लोगों की मदद करते हैं। पर जैसे ही गांव में शाम होती है तो गांव का पूरा सिचुएशन जो है वो बदल जाती है क्योंकि शाम के समय में गांव में आदमी लोग को शराब पीने की बहुत बुरी लत है। गांव में न जाने कितने घर ऐसे थे जहां शाम ढलते ही पुरुष शराब के ठेकों पर पहुंच जाते और कई तो ऐसे थे जो सुबह का कुल्ला भी जैसे दारू से ही करते हों। एक बुरी आदत से नुकसान सिर्फ एक थोड़े ही था। एक दुख से दूसरा दुख किसी अंतहीन कड़ी की तरह खिंचा चला आता था। एक तो पुरुष अपनी कमाई का आधा हिस्सा शराब में डुबा देते, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता, नशे में मारपीट करते। घर के लोग तो सहन कर जाएं, पर बाहर जो झगड़े टंटे खड़े होते तो फिर थाने, कोर्ट, कचहरी के चक्कर। राधिका हैरान थी कि इतनी परेशानी लोग सह क्यों रहे थे, कोई ने रोकता क्यों नहीं। उसके भीतर खलबली मची रहती। धीरे धीरे उसे समझ आ गया था कि अगर बदलाव चाहिए तो पहला कदम खुद ही बढ़ाना होगा। गांव बुलेटिन की हमारी 5वीं खबर जो है झारग्राम वेस्ट बंगाल से है। फरवरी 16 से जो है झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स जो हैं करीब 2 साल के बाद खुल गए हैं। बच्चों ने वहां आना शुरू कर दिया है। पर बेल पहाड़ी सर्कल जो है झारग्राम डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर करीब 69 स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं सरकारी, जहां पर स्थिति बहुत खराब है। गांव कनेक्शन की तरफ से हम लोग कुछ ऐसे स्कूलों में गए ग्रामीण झारग्राम में जहां हमने ये देखा कि ना तो उन स्कूलों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, वहाँ के जो शौचालय हैं उनमें भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ का जो मिड डे मील स्कूलों में बन रहा है उसके लिए पानी जो है बहुत दूर से लेकर आना पड़ रहा है और वो भी हैंडपंप का गंदा पानी है जिससे बच्चों के लिए मिड डे मील्स बनाई जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट झारग्राम वेस्ट बंगाल से। हमारे रहनुमा प्राइमरी शिक्षा में सुधार के भले ही बड़े बड़े दावे करें, लेकिन हकीकत हम सब के सामने है। ये बेहद ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने सालों बाद भी छोटे छोटे बच्चे और उनके शिक्षकों को बाथरूम जैसी, टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। गांव बुलेटिन की हमारी 6ठी खबर जो है सतना मध्य प्रदेश से है। वहां पर तेज नारायण तिवारी नाम के एक
किसान हैं जो पगार कला गांव में रहते हैं। खासियत ये है कि वो शुरू से वहाँ पर अपनी पैडी वीट की ही खेती करते थे, जो ज़्यादातर सब किसान उस एरिया में करते हैं। पर करीब 7 साल पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो संतरे की खेती करें, और आज जो हैं वो एक बहुत ही सक्सेसफुल संतरे के किसान बन चुके हैं। और ये बहुत ही अचरज की बात है, क्योंकि उस एरिया में संतरा जो है बहुत ज़्यादा उगाया नहीं जाता है। तो तेज नारायण तिवारी जी ने ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहल करी है। गांव कनेक्शन से हम उनसे जाके मिले और जानना चाहा कि कैसे उन्होंने संतरे की खेती करना शुरू किया और किस तरह का उनको मुनाफा मिल रहा है। हमारा संतरा जाता था तो गाड़ी से उतर नहीं पाता था, हाथ की हाथ बिकता था। इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी और इसका कलर था। उस समय नागपुर का जब मैं ले जाता था, नागपुर का भी संतरा आता था, तो नागपुर का संतरा इसके आगे कलर में फेल था। पहले ग्राहक इसको हमारे वाले संतरे को लेता था, बाद में जिसको नहीं मिल पाता था तो उसको लेते थे। गांव बुलेटिन की 7वीं खबर के लिए चलिए अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। एक कपल है जिनका नाम है अभिरामी एंड अरविंदम। ये दोनों जो हैं 2017 में इन्होंने एक छोटा सा नॉन प्रॉफिट शुरू किया था जिसका नाम है डॉक्टर नेट इंडिया। इस नॉन प्रॉफिट की खासियत ये है कि ये आदिवासी इलाकों में काम करता है और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं तमिलनाडु के, जहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग नहीं पहुँच पाता है या उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं आदिवासी लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं, डॉक्टर नेट इंडिया जो है डॉक्टरों का एक नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है तमिलनाडु में। करीब 400 डॉक्टर्स हैं जिनके साथ में जुड़कर वो इन आदिवासी लोगों तक हेल्थ केयर जो है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है सस्ते दामों में और आसान तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास एक वॉलंटियर्स का नेटवर्क है जो कोशिश करते हैं कि ये जो ग्रामीण तमिलनाडु में आदिवासी लोग रहते हैं उनको किस तरह इन डॉक्टर्स के साथ में जोड़ा जाए ताकि हमारे आदिवासी लोगों तक जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई जा सके। तो ये थी गांव कनेक्शन के गांव बुलेटिन की इस हफ्ते की ग्रामीण भारत से 7 मुख्य खबरें। अगले शनिवार हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने हमारे गांव बुलेटिन की ग्रामीण भारत से और खबरें लेकर। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने सुझाव दीजिए कि किस तरह की खबरें आप चाहेंगे कि हम अपने गांव बुलेटिन में जोड़ें। तो चलिए अगले हफ्ते तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।